ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 17 तारीख बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ज्ञान की बरसात, प्रभु प्रेम की बरसात। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है परलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर का पिता लौकिक पिता और रूहानी पिता परलौकिक पिता आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्र आदि गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग है वो। ज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान वर्षा नहीं होती। भक्ति मार्ग में ज्ञान वर्षा नहीं होती, इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। जैसे वो बरसात, पानी की बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है ना।
तो यह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। यह ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप है या नहीं, या कोई धनी दौड़ी है या नहीं। तो इस समय सारी दुनिया बाप को नहीं जानती, और न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलता है ना। शादी में कुमारी का नाम बदलते हैं, ये यहाँ भारत में रिवाज है। पियर घर का नाम, फिर ससुराल घर में जाती है तो नवा नाम मिलता है। भारत के कोई कोई स्थानों में ससुराल वाले उनको फिर अपना नाम देते हैं, यानी नया नाम देते हैं। भारत में ये रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुमरी कृपा ते मैं सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं। भक्ति मार्ग में सुख घनेरे होते नहीं हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, नई दुनिया है, सुख ही सुख है वहां। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। नाम बदलता है कब? कोई शरीर छोड़ता है तो फिर जाके नवा नाम लेता है, या फिर अभी जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। जीते जी अच्छी रीति मर गए हैं, उनका नाम बदल सकते हैं। परंतु माया जीत लेती है, फिर माया का प्रभाव पड़ जाता है, तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं।
इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। कोई कहता है ना हमको नया नाम दो, बाबा नहीं नाम नया रखते। ब्राह्मणों की माला नहीं होती। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो। ऊंची यानी रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तो तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कलप कलप इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे ना। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं ना। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। दृष्टि कुदृष्टि विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म तो पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वह पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए तो मुझे बुलाते हो, बेहद के बाप को बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुण वाले देवताएं। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो। नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं ना। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र हैं। साधु अपने को का जो टाइटल है ना, श्री श्री 108 जगत गुरु, श्री श्री पदम श्री, ऐसे करके डबल टाइटल लेते हैं क्योंकि वो पवित्रता के कारण डबल टाइटल। पर है तो मनुष्य ही ना, बल विकार में नहीं जाते। फिर तो विकारी दुनिया में तो है ना। शरीर फिर पावन नहीं है, आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज करेंगे। होंगे तो वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है
मूत पलीती कप्पड़ धो, मूत पलीती कप्पड़ होए, दे सबून लइए धोए। तो बाबा बताते हैं कौन सा साबुन बाबा देते हैं। आत्मा और शरीर जो मैला हो गया है उसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा लक्ष्य देते हैं। लक्षण धारण करने हैं जैसे श्री लक्ष्मी नारायण। तो जिस समय ये मुरलियाँ चली थी उस समय लक्स सोप बहुत प्रसिद्ध था, अब भी लक्स है प्रसिद्ध। तो बाबा कहते थे मैं तुमको लक्ष्य सोप देता हूँ, वो लक्ष्य सोप था। दूसरा सोप सनलाइट। तो बाबा ज्ञान का सूर्य है। जब ज्ञान की रोशनी तुमको मिलती है तो जैसे सूरज कपड़ा धुलाई करते हैं तो धुलाई करने के बाद अगर धूप में सूखता है तो चमकता है। तो बाबा तुम ज्ञान सूर्य बनने का लक्ष्य, ज्ञान सूर्य सूर्यवंशी देवता बनने का लक्ष्य रख देते हैं। तो आत्मा परमात्मा प्रकाश से, परमात्मा लाइट से चमकती है। लक्ष्य है और ज्ञान का सन ऑफ नॉलेज का सोप है। तीसरा सोप था लाइफ बॉय। तीसरा में एक था लाइफ बॉय। तो बाबा कहते हैं जब तुम लक्ष्य रखते हो ऊंचा, ज्ञान सूर्य बाबा से योग लगाते हो तो तुम्हारी लाइफ बन जाती है, चरित्र बन जाता है, कैरेक्टर ऊंचा बन जाता है, मनुष्य देवता बन जाते हो। तो लाइफ सोप, तो गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है ना, लाइफ बन गई ना। मूत पलीती कप्पड़ हो, दे सबून लइए धो, भरिए मत पापा के संग। पापों से वो मैला हो जाता है, पुण्य कर्म से और योग से शुद्ध होता है। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाकी धर्म जो अधर्म बन गए, आत्माएं जो पतित बन गई, तो पतितपना अथवा धर्म का विनाश नहीं करते। धर्म स्थापन करने आते हैं उनकी तो वृद्धि होती रहती है। अब बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करा देते हैं। अनेक से सतयुग में एक धर्म, एक राज, एक भाषा होगी। ड्रामानुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारी महाभारत लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉडफादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूं।
बच्चों की मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए, स्वर्ग स्थापन करने के लिए। कितने आश्चर्य की बात है और खुशी की बात भी है। पहले हम कहते थे भगवान मदद करो मदद करो। अब भगवान का हम बच्चों पर इतना विश्वास है कि ये मेरे बच्चे खुद पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने में मदद कर रहे हैं, पवित्रता का सहयोग दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारी मदद लेता हूँ। पहले हम कहते थे गॉड हेल्प मी, अब गॉड कहता है बच्चे हेल्प मी। तो बाप कहते हैं बच्चों की मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, हे भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। अच्छा, फिर बाबा दूसरी बात बताते हैं कि ये नहीं बोलो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अब ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। अभी भक्ति के शास्त्र पढ़ने से कोई परमात्मा नहीं मिलते, रोशनी नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान समझते हैं, कोई नहीं समझते। प्रदर्शनी में जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े ना। गाया भी जाता है सतगुरु तारे, पार ले जाने वाला सतगुरु है। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड की स्थापना करने वाला है रावण। अब जबकि सद्गति करने वाला मिला है तो हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, पर सतगुरु तो एक ही है। कहते हैं सतगुरु सत श्री अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सतगुरु एक ही अकाल मूर्त है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, फिर भी अनेक जन्म मरण के चक्कर में आने वाले मनुष्यों को गुरु मानते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद भी कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत, सत श्री अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता है। कहते हैं ना जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
मनुष्य को तो काल खा जाता है ना। बाप समझाते हैं मन मना भव। फिर दूसरा बाबा सिख धर्म के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो। भक्ति में भी कहते हैं जप साहब तो सुख मिले। सिख धर्म में फिर ये भी है, 2 अक्षर हैं, जप जी साहब और सुख मिले, सुख मनी। अक्षर ही मुख्य 2 हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जप जी साहब को। साहब तो एक ही है ना। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा दिया कि उनको जपो, 1 उंगली ऊपर की है। वास्तव में तुमको कोई जपना नहीं है, ये कोई रटने की जपने की बात नहीं, ये तो याद करना है। याद तो साइलेंस में भी किया जा सकता है, करते हैं ना। ये अजपा जाप है। मुख से कुछ बोलो नहीं। शिव शिव भी कहना नहीं है, अरे शिव बाबा शिव शिव नहीं, ये भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। शांति धाम अजपा जाप है, मुख से जपने की बात नहीं। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। फिर भक्ति में कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं है। महिमा बहुत करते हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। क्यों? नॉलेज में है ना, वो परमात्मा ही नॉलेज देते हैं। भाई वेदों का ज्ञान व्यास देते हैं, वेद व्यास। चक्कर में नॉलेज, वेदों का ज्ञान व्यास देते हैं। उनमें नॉलेज है तो देते हैं। बाप नॉलेज का सागर है, ज्ञान का सागर है। सुख भी वो ही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अभी हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है, यानी कैसे आत्मा की शक्ति, प्योरिटी कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई विशेषताएं नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है, निर्गुण बालक। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है। उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका फिर नाम रख देते निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। सब में अवगुण है।
गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है कौन सा? नंबर 1 अवगुण कौन सा है? नंबर 1 भूल कौन सी है? तो बाबा ने कहा था दे अभिमान में आना ये भूल, अपने स्वधर्म को भूल जाना ये भूल है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली तो भूल है, या भूल की धूल फिर चढ़ती जाती है। और नंबर 1 फिर जो आत्मा की भूल गई अपने आप को, अपने गुण को, तो बाप को भी नहीं जानती। तो नंबर 1 अवगुण है बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोते खाते हैं, विकारों में डूबते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने धोखा खाया है, अब मैं ज्ञान का सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूं, पवित्रता के सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूं। मैं इनके यानी ब्रह्मा के बाजू में आकर के बैठता हूं जहाँ आत्मा रहती है। तभी कहते हैं ना, बाबा कहते कि बाबा गुरु पोतरे अथवा गुरु के साथ बाजू में बैठते हैं आके। सतगुरु भ्रकुटी के बीच में आके बैठते हैं। तो मैं इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है, और मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहाँ भी जा सकता हूँ। भक्ति में एक रस्म है, तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, आत्मा को याद करते हो ना। भावना यही रहती है कि आत्मा को भोजन मिले। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको तो देख भी नहीं सकते। समझते हैं फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को ही बुलाया जाता है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं आती। बाबा इमर्ज करते हैं, कोई आत्मा शरीर से डिटैच होकर के वहाँ मत वतन में पहुँचती है, कोई नहीं पहुँचती। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते। फिर उनसे पूछते हैं तुम कहाँ हो, कहाँ जन्म लिए है। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर के बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। एड्रेस स्थान नहीं बताती, सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे तो अच्छे घर में ही जाएंगे ना। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। जो भी आत्माएं बाबा के बच्चे बने, शरीर छोड़ा, जाएंगे सुखी घर में। परंतु पद के ऊपर बात है ना। बाबा कहते हैं राजा बनना अच्छा या दास दासी बनना अच्छा। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है,
दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। कुसंग तो डुबोता है ना। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर याद नहीं रहेगा, फिर तो प्रारब्ध है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमको बाप के पास जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर फरिश्ते सूक्ष्म लोक के देवता है, फिर वो साकार में पहाड़ों पर कहाँ से आए, कैसे आए? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना। फिर सूक्ष्म वतन में कोई पतित कैसे रह सकता है? पतित कैसे हो सकते हैं? जो पार्वती को ज्ञान देते, भाई पार्वती पतित थी जो फिर उनको ज्ञान सुनाया। फिर वो अमरनाथ में बर्फ का लिंग हाथ से बनाते हैं, वो तो कहाँ भी बना सकते हैं ना। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, भटकते हैं ना भक्ति में। समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। पार्वती कहाँ की रहने वाली थी? क्या वतन की, सूक्ष्म वतन की रहने वाली थी? वहां तो कोई पतित होता नहीं जो अमर कथा सुना में। और शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वो तो देवता है। मनुष्यों को कितना समझाते हैं तो भी समझते नहीं हैं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, तुम ले लो नॉलेज। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में भी ये भी लिखना चाहिए, इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया से पहले नई दुनिया की स्थापना है। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो
पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है कि कृष्ण पहले गोरा था, फिर सांवरा मनुष्य बना। जब देवता था तो सुंदर था, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। फिर दूसरा यादगार भी है, मानुष से देवता किए कर न लागी वार। फिर सीढ़ी से तो उतर मनुष्य बन जाते। देवताएं जो देवता बने वो फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, गिरते हैं, नीचे आते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। फिर बाप आकर के देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूं। फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं। तो बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस जूस खंड से निकाल सच खंड में चलने लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर हर एक का सत्य का संग करना है। हर एक को सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी क्या है? संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। प्रेज, एप्रिसिएशन
प्रेज चाहिए तो पहले संतुष्ट रहो। प्रसन्नता से ही प्राप्त कर प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी ले लो और औरों को भी दो। क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है? सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। सब सदा प्रसन्न। जब सभी सदा प्रसन्न होंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा। अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति।